मैं शैलजा कौशल अपनी 12 कहानियों का संग्रह 5 के सिक्के और अन्य कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इस किताब में जितनी भी कहानियाँ मैंने इंक्लूड की हैं वो यथार्थ के बहुत पास हैं और मेरी पत्रकारिता के जो दिन थे उस समय जो मैंने मानवीय एक एंगल रख कर के हर न्यूज़ में से एक मानवीय एंगल रखा और अपनी डायरी में मैं उसको नोट करती गई, क्योंकि हर न्यूज़ के पीछे एक कहानी भी होती है। तो हर न्यूज़ में से मैंने एक कहानी जो है वो ग्रो की और अपनी डायरी में उसे नोट करती गई और इतने सालों बाद मुझे जो है एक मन में उत्साह उठा कि मैं उन सभी न्यूज़ को जो है स्टोरीज़ के रूप में लेकर के आप सभी के सामने आऊँ। तो उस जो मेरा समय था पत्रकार के तौर पे, जो मैंने जिस तरह के इंसिडेंट्स भी देखे और जिस तरह के सामाजिक सरोकार देखे, भावनात्मक रिश्ते जो हैं उनको क्लोज़ली मैंने फ़ील किया और उन सभी को समेटकर मैंने इस किताब को लिखा है। तो मैं आशा करती हूँ 5 के सिक्के और अन्य कहानियाँ किताब जो है अपने पाठकों के लिए लिखी गई किताब है, आप सभी के लिए लिखी गई किताब है। तो आप इसे पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें। कितनी स्टोरीज हैं मैम और कब से लिखते आ रहे हैं? इस किताब में 12 कहानियाँ हैं और इससे पहले मेरी एक किताब और आ चुकी है वास्तव में, उसमें भी 12 कहानियाँ थी और इस किताब को आस्था प्रकाशन लेकर आया है सिरसा जालंधर से। आस्था प्रकाशन ने इन कहानियों को पब्लिश किया है। तो कुल 12 कहानियाँ इस किताब में हैं। स्टोरीज हम अभी आप सुन रहे थे, आपको तो आप कह रहे थे कि सारी डॉटर बेस्ड रिलेशन बेस्ड, ऐसा क्यों? देखिए, आज का जो हम समय देखते हैं तो मानवीय रिश्ते जो हैं वो बैक सीट ले चुके हैं। मतलब हमारी जो फ्रंट सीट है वो ज़्यादातर एक मशीनीकरण हमारे जीवन का हो गया है। ऐसे में जो हमारे माता पिता, हस्बैंड वाइफ, सिस्टर्स, ब्रदर, हमारे जो रिश्ते हैं ये बिखरते जा रहे हैं। तो इनको दोबारा से एक सामने की सीट पर लाने का मैंने एक प्रयास किया है इन कहानियों में, जो एक बिखराव की भी कहानी है, टूटन की भी है और उसमें एक जुड़ाव की भी कहानी है कि कैसे वो लोग आपस में सभी जो हैं विपरीत स्थितियाँ होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कैसे वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। अगर किसी ने ये बुक पढ़नी है तो कहाँ ले सकता है, कहाँ मिलेगी ये बुक? प्लेटफॉर्म्स पे है, ऑनलाइन अवेलेबल है? ये किताब जल्द ही अमेज़ॉन पर अवेलेबल होगी। उसके अलावा आस्था प्रकाशन जालंधर से ये किताब आप ऑर्डर कर सकते हैं और जल्द ही अमेज़ॉन पर ऑनलाइन ही बुक अवेलेबल होगी। ये जो 5 के हम अगर बात की जाए कि जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं और जो हम मतलब कि बाकी ज़िंदगी से सीखते हैं, तो उनमें क्या क्या अलग से डिफरेंस होता है? देखिए, जो स्कूल की स्टडी होती है उसमें हम कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो जैसे सोशल स्टडीज़ है या हिस्ट्री है, साइंस है, उसमें फैक्ट्स की जानकारी ज़्यादा रहती है। ये जो बुक्स हैं इनमें साहित्य और फिक्शन जो है वो रहता है। इमेजिनेशन के बेस पर बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे इनकलकेट हो, कैसे वो क्रिएटिव बने, साहित्य पढ़ें। साहित्य पढ़ने से व्यक्तित्व का जो है वो विकास होता है और बच्चों में जो बहुमुखी प्रतिभा की एक बीज जो है उसका आरोपण होता है। हम देखा जाए कि बड़े बड़े जो से बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो काम से ज़्यादा बुक्स में इन्वेस्ट टाइम अपना करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? उनका भी ये कहना है कि अगर पढ़ोगे, मतलब कि जितना ज़्यादा आप किताबें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। हाँ, देखिए, पढ़ने से ना केवल ज्ञान में वृद्धि होती है, इसमें एज आ पर्सन, एक व्यक्ति के तौर पर आप ग्रो करते हैं। एक व्यक्ति के तौर पर आप ग्रो करते हैं। आपको समाज में जो अपने आसपास हो रहा है उसकी जानकारी रहती है और भावनात्मक तौर पे आप ग्रो करते हैं। तो पढ़ना एक थेरेपी भी है, एक माइंड को रिलैक्स करने की भी थेरेपी है पढ़ना, और ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करने के लिए रीडिंग इज़ मस्ट। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे जो उनसे हैं, देखा जा रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में कोई महत्व ही नहीं रखती। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो स्कूल की स्टडीज़ हैं, मैं दोबारा कहूँगी कॉलेज की जो स्टडीज़ हैं, उसके साथ साथ जो ये बुक्स हैं
फिक्शन है, जिसको हम साहित्य कहते हैं, वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। उससे न केवल जानकारी और ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि हमें भी एक पता नहीं होता कि किसी बच्चे में कभी राइटर भी मिल जाए कोई, वो कैसे पता चलता है जब वो पढ़ता है या पढ़ती है, तो उसको मालूम चलता है कि मैं भी लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। तो कुछ पता नहीं होता कि पाठक में एक लेखक भी बसता हो, ऐसा कुछ मालूम नहीं होता। तो रीडिंग इज़ मस्ट। अब जैसे कि अभी देखा जा रहा था कि रिच डैड पुअर डैड जो सी बुक आई थी, वो सबसे ज़्यादा मतलब कि मशहूर हुई थी, और जितने भी पाठक थे जिन्होंने उनको पढ़ा था रिच डैड पुअर डैड को, वो भी ज़्यादातर मिलियनियर्स बने हैं। तो क्या आपको लगता है कि मैम आपकी बुक जो सी है वो पाठकों को कितना कहाँ तक प्रभाव डालेगी? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मिलियनेयर बनने का कोई मूल मंत्र बुक में है, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब आप इसकी स्टोरीज़ को पढ़ेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक मतलब एडिशन ज़रूर होगा। मतलब इसको पढ़ के एक थेरेपी की तरह ये किताब है, और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सब चीज़ें जो है हमारे आसपास ही घटित हो रही हैं, लेकिन हमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया। तो एक संवेदनशीलता का जो पुट है वो इस किताब में कूट कूट कर भरा हुआ है। मैम ये जो बुक है उसके अंदर कितने साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है? ये किताब लिखने में मुझे 2 साल का समय लगा है, और इसमें जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे अब तक के जीवन के, जो जितने भी एक्सपीरियंसेस जो मेरे हैं, उनमें से मैंने चुन कर कुछ अनुभवों को मैंने इसमें शामिल किया है।